महाराष्ट्र के मालेगांव धमाके केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्लीन चिट, कोर्ट में एनआईए की चार्जशीट दाखिल। साध्वी पर चार्जशीट नहीं। चार्जशीट दाखिल करने के बाद एनआईए ने कहा साध्वी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक मालेगांव धमाका केस में एनआईए की दाखिल चार्जशीट में आरोपी कर्नल पुरोहित पर से मकोका का केस हटा, लेकिन केस चलेगा। बीजेपी ने कहा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कभी सबूत थे ही नहीं। अगर सबूत होते तो इतने साल तक चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं हुई। योगगुरु बाबा रामदेव ने कहा मालेगांव केस में साध्वी को फंसाने वालों पर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा आरएसएस से जुड़े लोग हिंदू आतंकवाद में शामिल रहे हैं। मोदी सरकार आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। साल 2008 में मुंबई के मालेगांव धमाकों में 4 लोगों की मौत हुई थी और 89 लोग जख्मी हुए थे। मालेगांव ब्लास्ट केस में सरकारी वकील अविनाश रसल ने दिया इस्तीफा। अविनाश के मुताबिक केस की चार्जशीट को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इससे पहले पिछले साल भी सरकारी वकील रोहिणी साहलियान ने इस्तीफा दे दिया था। बिहार के गया हत्याकांड में आदित्य के 4 दोस्तों ने कोर्ट में कहा नहीं देखा कि आदित्य को किसने गोली मारी। बिहार के डीजीपी पीके ठाकुर ने कहा आदित्य के हत्यारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे, गवाहों को सुरक्षा दी गई है। बिहार के गया में रोड रेज में मारे गए छात्र आदित्य के घर सुरक्षा के लिए 2 जवान तैनात कर दिए गए हैं। बिहार के आदित्य हत्याकांड में फरार जेडीयू से निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी ने कोर्ट से मांगी अग्रिम जमानत। सोमवार को सुनवाई होगी। मनोरमा देवी की तलाश में पुलिस कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। पुलिस ने उनके घर से लेकर शहर में पोस्टर लगा दिए हैं। पटना नगर पार्षद के अध्यक्ष अशोक यादव की हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर 10 साल बाद भी उनका परिवार कोर्ट में चक्कर लगा रहा है। राजस्थान के कोटा में छात्रों के गैंग का 2 छात्रों पर चाकू और सरियों से हमला। बिहार के रहने वाले एक छात्र की मौत, दूसरा जख्मी। मारा गया छात्र सत्य प्रकाश बिहार के नवादा का रहने वाला था। परिवार में मातम है फिलहाल। कोटा लाडपुरा के बीजेपी विधायक भवानी सिंह राजपूत ने कहा कोटा से बिहारी छात्रों को बाहर करो, लड़कियों का एमएमएस बनाकर करते हैं ब्लैकमेल। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कोटा में बिहार के छात्र को बर्बरता पूर्वक मार दिया गया। जंगल राज का ढोल पीटने वालों, राजस्थान में किसका शासन है। एबीपी न्यूज पर मोदी विरोधी ताकतों को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाने वाले केजरीवाल के बयान की चारों तरफ निंदा। बिहार में अपराध पीड़ितों की कहानी दिखाने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि एबीपी न्यूज मोदी विरोधी ताकतों को निशाना बना रहा है। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने कहा कि इसमें केजरीवाल की अपरिपक्वता नजर आती है। गया मर्डर केस को लेकर बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया का केजरीवाल पर निशाना। कहा दादरी गए लेकिन गया नहीं आए। केजरीवाल पर भड़की कांग्रेस का खुद को हर मामले में पीएम समझने वाले केजरीवाल संयम से काम किया। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट को राजनीति से जोड़ने वाले केजरीवाल से नाराज है ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशन का। बिहार की जनता से माफी मांगे केजरीवाल। बीईएस संस्था के महासचिव एनके सिंह ने बिहार में अपराध के शिकार पीड़ितों की खबर दिखाने पर एबीपी न्यूज की तारीफ भी की है। बिहार में अपराध की रिपोर्ट एबीपी न्यूज पर दिखाए जाने पर जेडीयू के शरद यादव ने कहा किसी से कहने से क्या होता है, हम न्याय करते हैं। राज्यसभा में पीएम मोदी ने जताया देश में एक टैक्स वाला बिल पास नहीं होने से दुख। कहा पास होता तो राज्यों को फायदा होता। 10 राज्यों में सूखे पर अब केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा मनरेगा का पैसा जारी हो, पैसे की कमी का बहाना ना बनाए केंद्र सरकार। मनरेगा योजना के तहत कराए गए काम को लेकर राज्यों का केंद्र सरकार पर 8,000 करोड़ रुपए बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सूखे के दौरान किसी भी जरूरतमंद को अनाज के लिए मना ना किया जाए। जरूरत पड़ने पर गर्मी की छुट्टी में भी स्कूलों में मिड डे मील मिले। यूपीए सरकार में मंत्री और यूपी से कांग्रेस के बुजुर्ग नेता बेनी प्रसाद वर्मा फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि करने पर जेल भेजने का कानून खत्म नहीं किया। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सुब्रमण्यम स्वामी पर चल रहे मुकदमों की फाइल फिर खुलेगी। सुप्रीम कोर्ट का आईपीसी की धाराएं 499 और 500 को निरस्त करने से इंकार। कहा ये धाराएं संवैधानिक हैं। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे 20 लोगों ने मानहानि केस में जेल भेजने का कानून खत्म करने की मांग की थी। काले धन पर बाबा रामदेव का बयान, काला धन नहीं आया इसलिए इस पर बोलना बंद कर दिया। कहा जनता थोड़ा धीरज रखे, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट से जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया समेत 17 छात्रों को मिली फौरी राहत। हाईकोर्ट ने लगाई जेएनयू प्रशासन के फैसले पर रोक। देश विरोधी नारे विवाद में जेएनयू विश्वविद्यालय प्रशासन ने कन्हैया पर जुर्माना लगाया है। इसी के विरोध में कन्हैया ने याचिका दी थी। डायबिटीज कैंसर की 54 दवाइयों के दाम 50% घटे। फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का फैसला। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी के केरल में चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की। प्रधानमंत्री ने बच्चों की मौत के मामले में केरल की तुलना सोमालिया से की थी। जुलाई से अगले सत्र से पहले एक साथ 54 सांसद रिटायर हो रहे हैं। फेयरवेल पर पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया को राहुल गांधी के करीबी कनिष्क सिंह ने कानूनी नोटिस भेजा। अगुस्ता मामले में किरीट ने लगाया था आरोप।
एबीपी न्यूज के ऑपरेशन नवजीवन का असर। हरियाणा सरकार ने सोसाइटी जनरल लिमिटेड के अधिकारियों समेत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। एबीपी न्यूज ने दिखाया था पंचकुला में साल 2005 में हुड्डा सरकार ने कांग्रेस की संस्था एसोसिएटी जनरल लिमिटेड को करोड़ों का प्लॉट लाखों में दे दिया था। यूपी के बाराबंकी में शारदा नहर का बड़ा हिस्सा टूटने से 2 गांवों में घुसा पानी। प्रशासन का दावा चूहों के बिल की वजह से हादसा हुआ है। जेडीयू सम्मेलन के लिए वाराणसी गए नीतीश कुमार ने गंगा घाट और संकट मोचन मंदिर में की पूजा। दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में बारिश, तपती गर्मी से लोगों को मिली राहत। सांसद पप्पू यादव ने बिल्डरों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। एबीपी न्यूज की मुहिम का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। एबीपी न्यूज ने मेरा घर मेरा हक मुहिम के तहत दिखाया था कैसे देश के बड़े बड़े बिल्डर्स के प्रोजेक्ट सालों से अटके पड़े हैं। गृह मंत्रालय के लापता अफसर आनंद जोशी को 16 मई को सीबीआई के सामने पेश होने का समन, अब तक नहीं मिला है सुराग। गाजियाबाद के इंदिरापुर में रहने वाले आनंद जोशी के लापता होने के बाद 2 दिन से पत्नी मीनाक्षी की तबीयत खराब है। आनंद जोशी पर तीस्ता सीतलवाड़ मामले से जुड़ी फाइलें अवैध तौर पर खुद के पास रखने के आरोप सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान उपद्रव और हिंसा की जांच रिपोर्ट प्रकाश सिंह कमेटी ने सरकार को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को ठहराया गया है जिम्मेदार। प्रकाश सिंह ने कहा अधिकारियों की लापरवाही से हालात बिगड़े। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में राजधानी दिल्ली नहीं। कनाडा में कार हादसे में निरंकारी संप्रदाय के प्रमुख 62 साल के बाबा हरदेव सिंह की मौत। भारतीय समय अनुसार सुबह 5 बजे हुआ दर्दनाक हादसा। निरंकारी संप्रदाय की 27 देशों में 100 से ज्यादा शाखाएं हैं। देश दुनिया में लाखों श्रद्धालु शोक में डूबे। बाबा हरदेव सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी ने भी दुख जाहिर किया। पीएम ने ट्वीट में लिखा, बाबा हरदेव सिंह की मौत अपूर्णीय क्षति। झारखंड के चतरा में कल शाम एक निजी चैनल के पत्रकार इंद्रदेव यादव की गोली मारकर हत्या। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नमाज के बाद पाकिस्तान आईएसआई और लश्कर के झंडे लहराए गए। श्रीनगर में सैनिक कॉलोनी के प्रस्ताव के विरोध में लगाए गए नारे। नाबालिग के यौन शोषण के आरोपी आसाराम ने कहा कानून को अंधा। जोधपुर कोर्ट में पेशी के दौरान बोले आसाराम। राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद आसाराम ने कहा कि एक लड़की के चक्कर में लाखों भक्त परेशान हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से भये 3 स्कूली बच्चों के शव मिले। स्कूल के 7 कर्मचारी सस्पेंड, जांच कमेटी बना दी गई है। जम्मू के रामबन में भारी बारिश के बाद भी स्कूल प्रशासन ने बच्चों को जाने दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। राजस्थान के अजमेर में जेएलएन अस्पताल में लगी आग, झुलसने से एक शख्स की मौत। दिल्ली के पांडवनगर के गणेश चौक पर काजल का शव रखकर परिजनों ने किया हंगामा। काजल ने कल की थी खुदकुशी। काजल ने 6 महीने पहले अंकित से किया था प्रेम विवाह। पहले से शादीशुदा अंकित नौकरी का बहाना लेकर फरार हो गया। दिल्ली के एंड्रयूजगंज में आईटी कंपनी के अधिकारी सुमित चक्रवर्ती से लूटपाट और मारपीट। बदमाशों ने कार में बिठाकर दिया वारदात को अंजाम। काजल ने 6 महीने पहले अंकित से किया था प्रेम विवाह। पहले से शादीशुदा अंकित नौकरी का बहाना लेकर फरार हो गया। दिल्ली के एंड्रयूजगंज में आईटी कंपनी के अधिकारी सुमित चक्रवर्ती से लूटपाट और मारपीट। बदमाशों ने कार में बिठाकर दिया वारदात को अंजाम। आरोप है कि दिल्ली पुलिस इलाका अपने थाने में नहीं होने की बात कहकर बुजुर्ग अधिकारियों की मदद नहीं कर रही है। के बाद गुड़गांव में 10वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से रेप, आरोपी युवक नितिन गिरफ्तार। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में भैंसों को जहर देने वाला आरोपी सीसीटीवी में कैद। 18 महीने में 17 भैंसों की मौत। बकरी चुराकर कार से फरार होने वाला चोर सीसीटीवी में कैद। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के नथुपुरा इलाके की घटना। यूपी के मेरठ के राजनगर में 2 बेटियों ने नशे में अश्लील हरकत करने वाले पिता की हथौड़े मार मारकर हत्या कर दी। यूपी के इलाहाबाद में गैंगरेप की शिकार महिला का डीएम दफ्तर पर हंगामा। रो रोकर दोषियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। मीडिया के पहुंचने पर एडीएम विशाल सिंह ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश अब दे दिए हैं। यूपी के बाराबंकी में शारदा नहर का बड़ा हिस्सा टूटने से 2 गांवों में घुसा पानी। प्रशासन का दावा चूहों के बिल की वजह से हादसा हुआ है। 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के सागर में फेल होने की डर की वजह से खुदकुशी करने वाली 12वीं की छात्रा 2nd डिवीजन से पास। घर में मातम का माहौल। मध्य प्रदेश के खरगोन में 12वीं की परीक्षा में 2 विषयों में फेल होने की वजह से छात्रा ने खुदकुशी की कोशिश की। छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है। कोलकाता में गौ तस्करी के शक में आईटी छात्र की पीट कर हुई हत्या का मुख्य आरोपी सहित 2 गिरफ्तार। उज्जैन में चल रहे आरएसएस के वैचारिक महाकुंभ में राम मंदिर पर भी चर्चा। 50 संतों के साथ साध्वी रीतांबरा, कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल। सिंहस्थ कुंभ में संतों के साथ मोहन भागवत की बैठक। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा राम मंदिर को लेकर सरकार से बात करेंगे मोहन भागवत। मोहन भागवत ने कार्यक्रम के दौरान सफाई कर्मचारियों के साथ भोजन किया। साधु संतों ने परोसा खाना। उज्जैन के वैचारिक कुंभ में योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा स्वदेशी चीजें अपनाओ। स्वदेशी चीजें विदेशी चीजों से ज्यादा सस्ती हैं।
रियो ओलंपिक में जाने पर अड़े पहलवान सुशील कुमार ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर क्वालिफाई कर चुके नरसिंह यादव से दंगल की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक पहलवान सुशील कुमार का नाम रियो ओलंपिक से कटा 74 किलो वर्ग में नरसिंह यादव कर सकते हैं भारत का प्रतिनिधित्व। नरसिंह यादव ने कहा 74 किलो वर्ग में क्वालिफाई करने के बाद ट्रायल क्यों, ओलंपिक में जाना मेरा हक है। राहुल द्रविड़ और श्रीलंका के पूर्व कप्तान जयवर्धने आईसीसी कमेटी में शामिल हुए, 3 साल का होगा कार्यकाल। व्हाट्सएप में जुड़ा बेहद काम का नया फीचर, अब डेस्कटॉप पर भी फोटो और वीडियो के अलावा डॉक्यूमेंट भी शेयर कर सकेंगे यूजर्स। एप्पल के आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस में हो सकता है डुअल रियर कैमरा। रिपोर्ट के मुताबिक 3 GB रैम से लैस होंगे एप्पल के नए फोन। नए अवतार में ऑल्टो को बाजार में उतारने की तैयारियों में जुटी है मारुति सुजुकी। ऑल्टो 800 फेस लिफ्ट बाजार में जल्द होगी लॉन्च। कान फिल्म महोत्सव में शामिल होने के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन रवाना। फ्रांस में 69th कांस फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। मुंबई में मनाई गई फिल्म बागी की सक्सेस पार्टी में शामिल हुए कई बड़े सितारे। दीपिका पादुकोण की फिल्म हॉलीवुड फिल्म XXX के सेट से नई तस्वीर सामने आई है। दीपिका फिल्म के को स्टार के साथ पोज देती नजर आ रही हैं। अभिनेता सुनील शेट्टी ने कहा कि वो जल्द ही अपनी बेटी आथया के साथ पिता बेटी का किरदार निभाते नजर आएंगे। अभिनेता मनोज वाजपेयी और अभिनेत्री राधिका आप्टे की शॉर्ट फिल्म कृति का पोस्टर सामने आया।